आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे हिंदी का छठा लेसन बहादुर। कौन सा लेसन? बहादुर चैप्टर है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कहानी है। क्या है बाबू? कहानी है जिसको अमरकांत जी ने लिखा है। किन्होंने लिखा है? अमरकांत जी ने लिखा है। ठीक है, बहुत अच्छा भी लगेगा सर, मज़ा भी आएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक छोटे से नौकर की कहानी है, एक नेपाली लड़के की कहानी है जिसका नाम है बहादुर। उसी के नाम पे ये चैप्टर का नाम, एक्चुअली उसका नाम है दिल बहादुर। क्या नाम है? दिल बहादुर, लेकिन उसको प्यार से क्या बोलते हैं? बहादुर बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है। चलिए एक एक लाइन कहानी को अच्छी तरह समझते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बहादुर चैप्टर का एक एक लाइन, एक एक कहानी को देखते हैं कि क्या कुछ है इस चैप्टर में। बहुत अच्छा लगेगा, देखिएगा ध्यान से। लिखा गया है कि सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। जिसे आप लोग कभी ज़्यादा होमवर्क दे दिया जाता है तो आप लोग क्या कहते हैं? सर आज होमवर्क ज़्यादा हो गया, आज मेहनत करना पड़ेगा। माने ऐसा होता है ना, फीलिंग होता है ना। उसी तरह लेखक अमरकांत यहाँ पे कह रहे हैं, एक दिन मैं बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया था क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत सारे दायित्व, बहुत सारे बोझ क्या हो चुके थे सर, आ गए थे। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। यानी कि कौन सामने खड़ा था, आगे आपको पता चलेगा सब चीज़। यानी कि लेखक के सामने कोई खड़ा था, वो आंखों को एकदम माने ना मलका रहा था। सुनिएगा ध्यान से। 12-13 वर्ष की उम्र, बताइए चैप्टर में कितने वर्ष का उम्र बताया गया है बहादुर का? 12-13 वर्ष की उम्र, ठीकना चकैत शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। ठीकना चकैत शरीर का मतलब होता है थोड़ा सा कद उसका छोटा है। कैसा है सर? थोड़ा सा कद उसका छोटा है और गोरा रंग है और चपटा मुंह, यानी कि मुंह जो है वो चापुट है। जैसे नेपाली सब का होता है, देखा होगा लोग। हमारे आसामी सब होते हैं एकदम नेपाली की तरह होते हैं। सुनिएगा। वह सफ़ेद नेकर, नेकर माने कमीज होला। क्या होला? कमीज होला। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए था। याद रखिएगा, कौन सा कलर का जूता पहना हुआ था? भूरा कलर का जूता पहना हुआ था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। तो स्काउटों की तरह एक रुमाल मतलब वो बांधा हुआ था। उसको घेर कर परिवार के अन्य सभी लोग खड़े थे। यानी एक नई नवेली दुल्हन आई हो उस तरह से पूरे परिवार के लोग घेर कर क्या किए थे? एकदम खड़े थे। उसको क्या कर रहे थे? देख रहे थे। एक मिनट में बैटरी डाल रहे। अरे भाई रुकिए ना। बस अब खत्म नहीं होगा। चलिए, तो परिवार के सभी सदस्य उसको घेर कर क्या थे सर? खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और कभी अपने भाई को देखती थी। निर्मला यानी कि वो लेखक की पत्नी है। कौन है? लेखक की पत्नी कौन है? निर्मला है। यानी वो उस लड़के को देखकर बड़ा खुश थी। कभी उसको एकदम कभी अपने पति को देखती थी तो कभी अपने भाई को देखती थी। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। यानी कि पंच बराबर का मतलब होता है एकदम उस समय एक नहीं होता है, सरपंच साहब जैसे बैठे रहते हैं और सभी किस तरह देखते रहते हैं, वैसा उसका मतलब भाव हो गया था। एकदम उसका वैसा फीलिंग हो गया था। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। यानी जो लड़का आया था 12-13 वर्ष, याद रखिएगा। कैसा लड़का? तो ठीकना चकैत शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह वाला जो लड़का था, वो उसको कौन लेकर आए थे? साले साहब यानी कि निर्मला के भाई लेकर आए थे। याद रखिएगा। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। अर्थात जो लड़का आया था वो कौन था उस घर के लिए? नौकर था। ठीक है सर, नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। अब देखा देखी तो लगभे करेगा कि ना। अब उनके भाई साहब थे, अगल बगल पट्टी पट्टीदार थे, रिश्तेदार थे, सभी के घर एक नौकर था। ठीक है, केवल इन्हीं के घर नहीं था। और ये जब पहली बार नौकर आया था ना, इसलिए सभी लोग देखकर क्या थे? एकदम खुश थे कि हाय नौकर आया। मतलब बहुत खुश थे लोग। आगे देखिएगा। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा था। यानी कि लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं एक बार अपनी बहन के घर शादी में गया था तो वहाँ पर नौकरों का सुख देखा था। यानी कि जिस घर में नौकर रहते हैं उनको वहाँ के मालिक को बड़ा आराम रहता है। वही आगे लिखा गया भी होगा।
मेरी दोनों भाभियां रानी की तरफ बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। वाह भाई वाह। एक बार ये अपनी बहन के घर शादी में जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर पर नौकर था और दोनों बहनें जो थे एकदम रानी की तरह चारपाई, तो ना कोई काम ना कोई धंधा। अब यहाँ पे कह रहे हैं का कि और मेरी जो पत्नी एकदम सुबह से लेकर शाम तक खटती रहती है। अब हो गई तो मुझे देख ले रही कि हमार अथी नंदी बड़ी सन, नंदी ना कहिए सन, हाँ सुने, एकदम खाली नौकर के चलते एकदम चारपाई तुरले बड़ी सन, ना कोनो काम ना, कितना आराम भाई को हम बनी। सुबह 4 बजे भोर में उठ जाइले, वो बरस लेके पूरा घर बर्तन आंगन दुआर सब बाहर सुहार खाना पाना, मैंने हालत खराब हो जाता है। तो वही उसके दिमाग में अब तो नौकर रही हैं, तो वही अपने पति से बोलती है नौकर के लिए। ये भी देखे थे कि वाकई में सर नौकर है तो कितना आराम है। आगे देखिएगा, पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। यानी कि साले साहब जब उस लड़के को लेकर आए थे तो उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा था। किसके बारे में? लड़के के बारे में। तो ये किस्सा सुनना पड़ा। किसके बारे में किस्सा? लड़के के बारे में किस्सा सुनना पड़ा। अभी लड़का का नाम नहीं ना मिला है, आगे जैसे जैसे मिलेगा आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। लेखक जो भी चीज़ लिखते हैं ना सर, वो कम शब्दों में ज़्यादा बातें बयां करना चाहते हैं। जैसे नौकर का जिक्र उन्होंने अगले पैराग्राफ में किया। शुरू में भी तो कर सकते हैं कि नौकर आया था, लेकिन बाद में ना पता चला कि हाँ जी जो लड़का आया था वो क्या है? नौकर है। आगे देखिएगा, वह एक नेपाली था। बताइए, जो लड़का आया था 12-13 वर्ष का, वो क्या था? नेपाली था, जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। यानी जो लड़का आया था वो नेपाली था और वो बिहार और नेपाल का बीच हो जाएगा ना, समस्तीपुर साइड का, और तो वहाँ से तुरंत नेपाल शुरू हो जाता है, याद रखिएगा। बीच में था यानी नेपाल का था, सुनिएगा। और उसका जो पिता था युद्ध में मारा गया था। किस में मारा गया था? युद्ध में मारा गया था। आगे देखिएगा, तो सारा परिवार का जिम्मेदारी किस पे था? उसकी माँ पे था, यानी घर बार सब उसकी माँ करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। यानी जो लड़का आया था, चलिए बहादुर था, बहादुर जो आया था, उसकी माँ बड़ी गुस्सा वाली थी और उसको बड़ा मारती थी। आगे देखिएगा, माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़कर खाता था। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। सुनिएगा ध्यान से, माँ चाहती थी कि जो बहादुर है वो उसके साथ काम में हाथ बटाए, कुछ पैसा वैसा लेकर आए। लेकिन अब तो रहल लड़का, गाँव में लड़का कितना निमन होलो से जन्म कर लो, दिन भर माई से लुका के खाना वाना खावा निकल जाए, पहाड़ में चल जाओ या जंगल में चल जाओ, घूमत रहो। यही कुछ बदमाशी करता था, खाता रहता था, फल तोड़ता रहता था, जो भी। आगे देखिएगा, एक दिन की बात है, सुनिएगा, उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, और इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। अब बताइए, घर में एक लड़का है, बहादुर लड़का है, और उसकी माँ है, उसके घर में एगो भैंस है। तो माँ जो है वो बच्चे को मारती है अपने, अब भैंसिया से बड़ी प्यार करती है, तो इससे वो बड़ा चिढ़ता भी था। कौन? बहादुर बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। किससे? भैंस से। आगे देखिएगा, मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर खेत में काम कर रही थी। भैंसियों चिन्हत रहे, सब लोग के खेत बाड़ी सब जानते रहे कि ये बड़ा कहाँ हुई है बूढ़ी हो। सुनिएगा ध्यान से। तो एक बार की बात है कि जो था वो कौन? बहादुर भैंसिया को बड़ा मारा। तो जब उसको मारा पीटा तो भागकर कहाँ चली गई? उसकी माँ के पास चली गई। अब माँ भैंस से क्या करती थी? बड़ी प्यार करती थी। अब देखो आगे क्या होता है। माँ का माथा ठनक गया कि हमारा भैंसिया कौन मरला सारी। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर, सुनिएगा, चारा छोड़कर, ये चरना लिखा होगा, चरना, ठीक है। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहां क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने इसको काफी मारा है। सुनिएगा ध्यान से। यानी उसके माँ ने सोचा कि जरूर उबान, भोजपुरी में खूब बढ़िया सब सुने थे सर, टंग 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 टंग, पक्का एक बड़ी मार मर ले। बस सुनिएगा, वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का कल्पना अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई की और उसको वहीं कहारता हुआ क्या कर छोड़कर घर लौट आई। आज जब लड़का खेत में गया जहाँ पर उसकी माँ थी, भैंसिया दौड़ के गई थी, मैंने माँ कल्पना की हमारा भैंसिया के आई मरले हुई, और डंडा उठा कर उनका ओ से दुगुना मार मरलस। की करा के? बहादुर के
अब वो जाए माई रे, अब रोवत रहे, छोड़ छाड़ के कहाँ चल गई, घर चल गई। आगे देखिएगा, लड़के का मन माँ से फट गया, लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेर होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुप के घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकाल लिए। अंत में 9 2 11 हो गया। 9 2 11 हो जाना माने यानी घर से भागे। कितना रुपया निकाला था? 2 रुपया, याद रखिएगा, ठीक है। घी के डिब्बे से, किस डिब्बे से? सॉरी, घी के हंडिये में हाथ डालकर उसने क्या किया था? 2 रुपये निकाला था, याद रखिएगा। वहां से 6 मील की दूर पर बस स्टेशन था। वहां गोरखपुर जाने वाली बस थी। सर सुनिएगा ध्यान से, वहां से कितने किलोमीटर दूरी पर बस स्टैंड था? 6 मील की दूरी पर। 1 मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। बस स्टैंड था और वहां से गोरखपुर जाने वाली बस थी, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। किसने पूछा? लेखक के साले साहब ने। सुनिएगा ध्यान से, ये किस्सा किनका है? लेखक के साले साहब सुना रहे हैं। किसको? लेखक को। तो लेखक के साले साहब ही ना उस लड़के को लेकर गए हैं। तो बस स्टैंड पर लड़का भेटाता है तो साले साहब पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा, यानी लेखक के साले साहब पूछे दिल बहादुर साहब। दिल बहादुर साहब नेपाली भाषा होता है, साहब जी, साहब जी, दिल बहादुर साहब। लड़के ने नाम क्या बताया? दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। नहीं, सॉरी, 1 मिनट सुनिएगा ध्यान से। यह बात ऊपर वाला जो कहानी है, सुनिएगा ध्यान से, ऊपर वाला यहाँ तक जो कहानी वो लेखक के साले साहब ने बताया था कि ये कैसे आया था, ठीक है। इसकी माँ इसको बड़ी मारती थी, पीटती थी, जंगल में भाग जाता था, फल खाता था, भैंस से बड़ी प्यार करती थी उसकी माँ। एक दिन भैंस को इसने पीट दिया तो उसको क्या कर दिया? बड़ी मार दी माई। तो उस दिन रात के 2 रुपये निकल सा, घर से भाग गए। यहाँ तक कहानी किसकी है? किसकी है? साले साहब की। लेकिन यहाँ से, सॉरी सर, याद रखिएगा, साहब जी ने पूछा है। कौन साहब जी? तो लेखक ने पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है, यानी लेखक ने पूछा। तो ऊ का बताता है दिल बहादुर साहब। आगे देखिएगा, उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट, यानी कि बड़ी मीठा बोलता था। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। हिदायतें दी का मतलब क्या क्या उसको समझाया था। आगे देखिएगा, शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते वही नौकर चाकर भी खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा। ढंग शऊर समझ रहे हो? शऊर सीख जाएगा। आगे देखिएगा, घर और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। अब निर्मला घर की मालकिन कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। किसको? बहादुर को। क्या उपदेश देती है माता जी? सुनिएगा ध्यान से। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। तुच्छ का मतलब होता है थोड़ा सा घटिया टाइप के लोग रहते हैं। सुनिएगा, वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। तुम मेरे घर आए हो, मेरे घर आना, मेरे घर काम करना, ना किसी घर जाना, ना किसी घर कोई काम करना। आगे देखिएगा, कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता हूं कहकर अंदर खिसक जाना। ये निर्मला सिखा रही है किसको? बहादुर को। माने हमारा घर के छोड़ के अगर अगल बगल के केहू कोनो काम आ रही लस कि बहुत नहीं सामान लिया तो बहुत दुकनिया में से, तो कहे कि आ रहा हूँ कह के भाग जाइए, मत लिया। जगह अपने ही होला, अब उतने आधा किलो चीनी लिया देवे, हम जाते नहीं, हमारा काम बा। मैंने बहुत बच्चे लाभ ही देते हैं सर। आगे देखिएगा, उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदार पूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। यानी कि जो उसका नाम था दिल बहादुर, तो दिल बहादुर में से दिल शब्द किसने उड़ाया था? निर्मला ने उड़ाया था। अब उसका नाम केवल घर में लोग क्या बुला रहे थे? बहादुर। नाम क्या था? दिल बहादुर। लेकिन उसके नाम में से दिल कौन उड़ा दिया? निर्मला ने। तो अब उसको क्या बुलाया जाएगा? बहादुर। आगे देखिएगा सर, अब कहानी शुरू होता है। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। ओह, बहादुर एक 12-13 साल का लड़का जो कि नौकरी करने के लिए नौकर बन के लेखक अमरकांत के घर में आया है, वो बेचारा हंसमुख था, यानी दिल का साफ था, बड़ी बेहतर था और बड़ा मेहनती निकला। बड़ा क्या निकला सर?
मेहनती निकला, देहचोर नहीं निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। जब पहली बार जब कोई जानवर लोग पालते हैं, देखिएगा बड़ा उससे प्यार करते हैं लोग शुरुआत में। चाहे नया नया के घर साइकिल आई लोग तो बाप रे खूब पछिया सो करा के 1-2 हफ्ता 1 महीना ले खूब इज्जत पानी। बात सही है। नया नया मोटरसाइकिल आ गए तो नया नया कोई साइकिल सीख लेगा तो मार कोची चलाते चलते दो ना खाली को चिन लिया हम लिया तो नहीं वैसा एकदम। बात सही नहीं है। माने शुरुआत में उसी तरह से सर सुनिए बहादुर से बहुत ज्यादा लोगों ने क्या किया, प्यार किया। आगे देखिएगा। माने घर में एकदम उत्साह का माहौल था, सभी लोग खुश थे। किससे? बहादुर से। बहादुर मेहनत करता था। आगे देखिएगा। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। ए तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें उससे पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार छेड़खानियां करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। वाह भाई वाह। यानी कि देखिए सर एक चीज अच्छा यहाँ बताया गया है कि बहादुर सुनिए सबके उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। यानी कि उसने कुछ खाना खाया कि नहीं खाया, किसने? बहादुर ने। नाश्ता किया कि नहीं? घर के परिवार के सभी लोग फिक्र करते थे। किसका? बहादुर का। और चूंकि वो नेपाली था, उसका भाषा कुछ अलग था, तो गांव के अगल बगल के लड़के भी आते थे, उसको पूछते थे आओ तेरे गांव में क्या कैसे छिपकली को क्या कहते हैं? तुमने शेर देखा है? तुमने शेर देखा है? जंगल में रहते हो तुम। आए अलग अलग उससे बातें बोलते थे। आई बेचारा बोलता कम था और हंसता ज्यादा था। तूरे खानी एकदम तो खूब हंसली। आगे देखिएगा। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी। अब देखिए निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी। अब देखो बात सही कि नहीं है? कुछ करो अगल बगल के लोग देख के कुछ जोर न तले कमैले धुमैले कौन फायदा नहीं है। आगे देखिएगा। तो निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूं जो नौकर चाकर को जलाती भूनती हूं। मैंने सुना के कह रही है कि मेरे घर में ना नौकर को बड़ा इज्जत मिलता है, एकदम बेटे की तरह उसको मैं पालती हूँ पोसती हूँ। वो भी घर का काम करते, उसको खाने पीने की बड़ी फिक्र रहती है। केकरा के सुना है? कहो पड़ोसी के। आगे देखिएगा। यहाँ क्या लिखा है? पढ़ता बनी। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है। किन्होंने? अमरकांत ने। उनको अरे हस्बैंड जी भोजपुरी में ना रे सुने, उनका हस्बैंड जी ने साफ साफ कह दिया है। क्या कह दिया है बनी? अच्छा 100-150 महीनवारी सुनेगा। हाँ 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होने चाहिए। सुनिएगा ध्यान से सर। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। वाह भाई नौकर का कितना इज्जत समान है सर। तो इस किसको सुना के कह रही हैं? पड़ोसियों को कि अरे मैं नौकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। ठीक है ए बाबू तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? आगे देखिएगा। और उन्होंने हमारे मालिक साहब पहले ही कह दिले बड़ा इन लोग कहला हमारे मालिक साहब से फलनिया का पापा इन कहला कि पहले ही कह दिले बनी एकदम कोनो कमी ना हो। भले 1 महीना में 100-150 रुपये अधिका खर्चा हो जाओ ये मंजूर बा, लेकिन अगर कौन चीज से कमी ना होने चाहिए। किसको? बहादुर को यानी घर का नौकर को। अच्छा बताइए क्या नौकर से कोई इतना प्यार दुलार करता है? अक्सर सी बात सर जाहिर सी बात है कोई नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर वाकई में नौकर की थोड़ा इज्जत की जा रही है। अच्छी बात है। आगे देखिएगा। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से तून तोड़ लाता था। वह दतुअन तोड़ लाता था। वही तून का हम दतुअन बताने वाले थे। दतुन तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता था। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता था। निर्मला छाती पीटकर कहती थी, अरे बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा करता। सुनिएगा ध्यान से। कमरों में पोछा लगाता, अंगठी जलाता। अंगठी माने पहले देखिएगा सर, को चूल्हा आता था जिसमें कोयला ना तो ना बनाओ जाला, गोबारा के चिपरी खानी छोट छोट बनाओ जाला है ओकरों के जलाओ जाला। आगे देखिएगा। चाय बनाता और पिलाता, दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मालता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता। रसोई माने खाना बनाने की भी जिद करता था। देखिए सारा काम कर रहा है, पोछा लगा रहा है,
कपड़े धो रहा है, दतुअन ला रहा है, सबकी इज्जत कर रहा है, और साथ साथ बड़ी शरारती भी था, पेड़ पर चढ़ जा रहा है, और तुरंत कहाँ पर नजर आ रहा है, एकदम पुलंगी पर नजर आ रहा है। तो निर्मला चिल्लाती भी थी, अरे बर्तनर की जात कहीं गिर जाए तब रे, बड़ा बुरा होगा। ऐसे कुछ का बताया जा रहा है इसके बारे में। वो खाना बनाने को भी जिद करता था, कौन? बहादुर। लेकिन अब आगे देखिएगा, लेकिन निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती थी। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। निर्मला को किसकी बहुत फिक्र रहती थी? बहादुर की बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने ला करके रख देता था। वाह, यानी एक बच्चे की तरह कनेक्ट हो गया था। किससे? निर्मला से। निर्मला की एक बार तबीयत खराब हो गई थी थोड़ा, तो वो कुछ भी करती थी ना, तो बहादुर कहता था, माता जी आप मत कीजिए, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, मैं कर देता हूँ। आप कुछ भी कर रहा हो, जब देखता था कि दवा खाने का टाइम आ गया, किसका? निर्मला का, तो तुरंत जाता और दवाई ले जाकर किसको देता? निर्मला को देता। आगे देखिएगा सर। जब मैं शाम को दफ्तर से आता, कौन? अमरकांत। सुनिएगा, जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे, यानी बताते थे कि दिन भर क्या क्या हुआ, बहादुर के साथ क्या हुआ, क्या नहीं किया। बाद में वह भी आता था, कौन? बहादुर भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, बहन जी का एक सहेली आया था। नेपाली लड़का है भाई, भाषा ऐसा ही है, सुनिएगा। बाबूजी, मैंने सब देखिए, जैसे ही ऑफिस से आते थे ना, तो सभी लोग अपना अपना अनुभव बताते थे कि दिन भर क्या हुआ। निर्मला कहती थी उसके लड़का उड़का होंगे, वो लोग कहते थे। अंत में आता था बहादुर, पहले नीचे में गा के हंसता था, कहता था, बाबूजी बहन आया था, सहेली आया था, मैंने ऐसा कहता था। देखिए इसलिए वही कह रहा है कि बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था गोया, सुनिए, गोया बहुत ही मजेदार बात कह दी हो। मैंने ऐसा हंसने लगता था कि एकदम मजेदार बात कह दे। बाबूजी बहन का सहेली आया था, बाबूजी भैया सिनेमा गया था, हंसने लगता था। आगे देखिएगा, सुनिए, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी। बहादुर की हंसी बड़ी मीठी और कोमल थी। ओह, यानी बड़ा प्यारा हंसता था। आगे देखिएगा, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। मैं उससे बताइए तो उसकी हंसी को कैसे बताया गया है? जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो, जैसे फूल देखते हैं जब कोई आता है तो फूले से बरसाया जाता है, फूल की पंखुड़ियां कितना खूबसूरत लगता है, उस तरह की उसकी हंसी थी। आगे देखिएगा, मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। कौन? लेखक। लेखक भी उससे बात करना चाहते थे, लेकिन अब मान लीजिए मालिक है तो भाई मालिक का रोल निभाना पड़ेगा ना, तो मालिक का रोल निभाने के चक्कर में चुप हो जाते थे, बात नहीं करते थे। आगे देखिएगा, जो भी है। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? तो बहादुर कहता था नहीं। आगे देखिएगा, निर्मला कभी कभी बहादुर से क्या पूछती है, क्या तुमको कभी तुम्हारी माँ की याद आती है? तो बहादुर क्या कहता था? नहीं। तो निर्मला कहती थी, क्यों? वह मारता क्यों था? वह मारता क्यों था? सुनिएगा, वह मारता क्यों था? कौन बोल रहा है? बहादुर। वह मारता क्यों था? आगे देखिएगा, इतना कहकर वो खूब हंसता था। वो मारता क्यों था? मैंने इतना कहकर खूब हंसता था। आगे देखिएगा, जैसे मार खाना खुशी की बात हो, जैसे मार खाना उसके लिए खुशी की बात हो। अब देखो मैं एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आएगा। जैसे निर्मला जी आती कहती, बहादुर तुम्हें तुम्हारी कभी माँ की याद नहीं आती है? नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? तो मारता क्यों था? हाँ, कभी मारता वाली माई हमार, हंसने लगता था। जैसे मार खाना उसके लिए क्या बात हो? खुशी की बात हो। आगे देखिएगा, तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? वाह, बेटा बेटा होता है। जब भी महीना लगता था, भले उसके पास नहीं जाना चाहता है, माँ उसको बुरा लगती है, लेकिन अपना पैसा किसको भेजने को कहता है? माँ को भेजने को कहता है। आगे देखिएगा, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर जाता है, वह और भी हंसता था। जब वो कहता था, जब वो पूछती थी, ठीक है जब तुमको मारती है पीटती है तो तू अपना पैसा माँ को भेजने को काहे कहते हो? तो यहाँ पे एक बात लिखा गया है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, और वो और भी खाली हंसता था। बात पे खाली क्या करता था? हंसता था।
निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दर्री दे दी थी। दर्री मतलब जो बिछाया जाता है, चट कहते हैं उसको, सुनिएगा। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। बसखट माने बांस के खटिया जो होला, खटिया होला ना, बांस के बना रहेला, उस पर अपना बिस्तर बिछाता था। आगे देखिएगा, वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता था। एकदम गोल टोपी होता है, नेपाली लोग ज्यादा पहनते हैं, है ना, ऐसे पहन लेता था। आगे देखिएगा, जो बाईं ओर काफी झुकी रहती थी। टोपी कौची बाईं ओर ऐसे काफी ऐसे झुकी रहती थी। इमेजिन करो, गोल टोपी ऐसे झुकी हुई है, हीरो की तरह इमेजिन हो रहा है। इधर थोड़ा सा बाल दिखाई दे रहा है, ऐसे टोपी झुकी, टोपी रही तो पहन के दिखाती हैं। आगे देखिएगा, सुनिए। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। एक छोटा सा, पहले के समय में सब देखिएगा लोग ककही हेचा का ककही रहो एगो हेचा का आईना लोग अपना बगली में लेके घूमता रहो। पहले की सब ट्रेंड था, स्टाइल था। पहले को ऐसे स्टाइल था, ऐसे अमरे ऐसे करके। आगे देखिएगा, तो एक शीशा और एक निकाल कर इस तरह मुंह देकर हंसता। आगे देखिएगा, सुनिए। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकालकर उसके बिस्तर पर सज जाती थी। आगे देखिएगा, कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। वह कुछ देर तक उससे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को क्या कर रही हो, बुला रही हो। सुनिएगा ध्यान से, कितना बढ़िया कर। जब दिन भर के सारे काम खत्म हो जाते थे ना, जब रात होता था, तो रात के समय में निर्मला उसको एक दरी दे दी थी। वो क्या करता, जाकर खटिया पर बिछाता था। अब देखिए, जब छोटा सा बच्चा है सर, तो बाल बुद्धि तो सभी को पता है सर, कि अपना बाल हरकतें कभी नहीं छोड़ पाती हैं। क्या करता था, पहले टोपी निकालता था, नेपाली टोपी ऐसे पहनता था, ठीक है, पहन लिया। उसके बाद से आईना निकालता था, उसमें अपना मुंह देख करके खूब बढ़िया, खूब प्यारा एकदम मुस्कान देता था और हंसता था, ठीक है। आगे और भी चीजें बगली से निकालता था, जैसे मान लीजिए गोली के बाद कोची, ताश के गड्डी, ये सब निकालता था। मैंने देखता था नाव समझ में आ रहा है? नाव कौन नाव? कागज के नाव, पनिया पर दबावने से याद बा, है ना, दबावने से पुलवा में हो में निकल जाकर देखने से कितना खुशी वाला हमने के, वाह नाव। आगे देखिएगा, तो ये सारी चीजें निकालता था और वो खेलता था कुछ समय, और उसके बाद से सो जाता था। और हाँ, नेपाली में कुछ गाना भी गाता था, तो उन पहाड़ी गानों का अर्थ कोई समझ नहीं पाता था कि ये क्या गा रहा है। अब मान लो इंग्लैंड में जाके अंग्रेज के सामने हम लगी भोजपुरी गाना गावे, वो का बुझिए सा बुझाइए नहीं सके, नहीं बुझाएगा। बात समझ में आया? उसी तरह से ये अपने भाषा में गाना गाता था, जो कोई भी समझ नहीं पाता था। यहाँ पे कट का मतलब है कि यहाँ पर एक छंद, एक दृश्य खत्म होता है, अब दूसरा दृश्य चालू होता है। ध्यान से सुनिएगा। दिन मजे की बीतने लगी। अब दिन रात जो भी है वो मजे की बीतने लगी। किन के घर? लेखक के घर, अमरकांत के घर। किसके वजह से? बहादुर की वजह से। आगे देखिएगा, बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसता था। सुनिएगा ध्यान से, पानी रुकता था और बरसता था। उसमें है क्या, कोई मिटका है क्या? ठीक है। और मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। कौन? अमरकांत। दिन बहुत खुशी से बीत रही थी, तो लेखक कह रहे कि मैं अपने आप को बहुत ही ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है कि मेरे परिवार के लोग एकदम शान बान से रहे, ठाट बाट से रहे, इससे मुझे खुशी होगी। कौन कौन कहते थे? अमरकांत कहते थे, लेखक कहते थे। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा था। अब लेखक कह रहे हैं, अब मैं मोहल्ले के लोगों को एकदम तुच्छ, एकदम छोटा समझता था, क्योंकि मेरे घर क्या था? मेरे घर क्या था? नौकर था। आगे देखिएगा, मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी की ओर
ठीक से देखता भी नहीं था, दूसरे बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट दपट देता था। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है, घर के सामान की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो जा रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है। वे तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा, वही हुआ। अब देखिएगा सर, ये लेखक ये अपनी कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। यानी लेखक भी मैंने इन लोग को एकदम घमंड हो गया है, एकदम प्राउड में है। कौन लेखक, उनका परिवार के मेरे घर पे कौन है, नौकर है। वाह, हम लोग अमीर आदमी, हमारे घर पर नौकर है। तो पड़ोस अगल बगल में, अरे जिसके पास हिम्मत होती है, हैसियत होती है, वही लोग क्या रखते हैं, नौकर रखते हैं। लेखक ऐसा बात कहते हैं। निर्मला भी पूरा गांव भर छीट दिल रही, कौन चीज, अरे नौकर के तो हम एकदम कितना बड़े 1-2 महीने का तनख्वाह तो ओकरे पर खर्चा होला, केकरा पर, नौकर पर। अलग अलग बातें, यानी अपनी बड़प्पन में अक्सर गांव में लोग देखते हैं, वो सब करते रहते हैं, वही बात हो रहा है। आगे देखिएगा। निसंदेह, बिना संदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। सही बात है, बहादुर एकदम ईमानदार था, मेहनत से काम करता था, सबको बहुत आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफेद रहते। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई थी। अब कोई एक खर भी टकसता न टकसता था। टकसना समझ में रहा है ना, इन्हें समझ नहीं होता था। किसी को मामूली काम करना होता तो बहादुर का आवाज देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिर गई है उठाना। इसी तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे से पहले न उठते थे। किसके वजह से, बहादुर। यानी किसी को कोई भी काम होता था ना, सभी लोग कौन सी, बहादुर को ही याद करते थे। छोटी से छोटी कामों के लिए सबको एकदम आराम हो गया था। आगे देखिएगा सर। मेरा बड़ा लड़का किशोर, अब यहां पे आया सर। बताइए, अमरकांत, अमरकांत का एक लड़का है, बड़ा लड़का का नाम क्या है, किशोर नाम है। क्या नाम है बाबू, किशोर। अब देखिए सर, अब क्या कहानी में ट्विस्ट आएगा। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए थे। यानी कि बड़ी छुछुनर था कह सकते हैं, यानी कि हमेशा एकदम अकड़ में रहता था किशोर, रूप दाब में रहने का उसको आदत था। अब बहादुर पर भी बहुत ज्यादा चलती चलाता था। ठीक है, आगे देखिएगा। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने से ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्का भी लगवाता। यानी कि मालिश करते हुए जैसे नहीं होता है सर, शरीर को थोड़ा दाबना, देह जतवाता था। कौन, किशोर। और ये सभी कौन करता था, बहादुर। यानी कि रोज उसका जो स्कूल का जूता है जो एकदम पॉलिश हो जाना चाहिए, रोज ड्रेस खिंचा करके इस्त्री हो जाना चाहिए, साइकिल एकदम चमकना हो चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए और रात के समय में पूरे शरीर का मालिश होना चाहिए। सब कौन करता था, बहादुर। आगे देखिएगा सर। पर इतनी सारी फरमाइशें की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी हो ही जाती है। सही बात है सर। अब इतने सारे काम है तो कभी कुछ ना कुछ बात भोरे पड़ जाता है। कभी आपने देखिए सर, कोई कुछ मंगा रहा है बाजार से, हई सामान ले, हई सामान लिए, तो ले दूसरा सामान में भोर पड़ जाला, तो दोबारा जाते हैं लाने के लिए। तो इतनी सारी फरमाइशें में कुछ चीजें होती हैं जो क्या होती हैं सर, चूक हो जाती हैं, कमी पड़ जाती है उन चीजों में। जब ऐसा होता, यानी कभी किशोर के किसी काम में कमी हो जाती बहादुर से, तो किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, एकदम गरजने लगता था, उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता था। ओह, 12-13 साल के लड़के पर हाथ छोड़ देता था, पीट देता था उसको और बुरी बुरी गालियां देता था। कौन, किशोर। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता, चुपचाप। मार खाकर बहादुर कोने में जाकर खड़ा हो जाता था, वो भी कैसे, एकदम चुपचाप, कुछ नहीं बोलता था। आगे देखिएगा। देख बे, किशोर चेतावनी देता था, देख बे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर, करता क्या है तू, करता क्या है तू, बैठा बैठा खाता है खाली। ये किशोर कहता था। किसको, बहादुर। उस बहादुर को कहता था जिस बहादुर के वजह से पूरे परिवार को आराम मिल गई है। घर का एक भी खर इधर से उधर नहीं हो रहा है, सभी काम समय पे हो रहे हैं। उस बहादुर को बुरी बुरी गालियां दे रहा था किशोर, देता था, दे रहा थे, हमेशा उसका आदत था। आगे देखिएगा क्या होता है। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात अब होने लगी। देखिए, नया नया
ठीक है, कोई नया नया जोगी के दुका दुना जाटा काने का कहल हमारा ना बुझेला, सुनिएगा। तो ऐसा लोग किस्सा कहते हैं ना, तो नया नया में लोग बड़ा बढ़िया इज्जत पानी करते हैं। जैसे जैसे लोग सर पुरान होते जाते हैं, पहला दिन पहुना, दूसरा दिन ठेहुना और तीसरा दिन केहुना, याद रखिए। यही से ससुरारी ना जाए, ज़्यादा याद रखिए सर, ठीक बा। जइए सर 2 साल 4 साल पर जइए सर, सके ठीक बा, पता ना हम कहिया जाए। गजब हाल है, नई खन सुनता है। सुनिए, मैंने बात समझ में आया। ऐसे पहले दिन अरे अरे क्या तो पाहुन आइल बड़े हो, ए हई मिठाई लिया हो मिठाई लिया आई पाहुन बैठी। पहले बेना के सिस्टम रहा, एकदम बेना एकदम दुला रहल बालू पाहुन के, एकदम इज्जत सत्कार होके चाहिए। फिर गए, फिर 2 दिन बाद अइया, फिर वही फिर मने में लिया हो अपन लिया हो। तो पहले जब आल तो एकदम रसगुल्ला एकदम छेना वना मिल रहा, और जैसे जैसे दिन गुजरल तो अथी बिस्कुट में बदल जाला। बिस्कुट के बाद चनाचूर, ओकरा बाद से अच्छा ठीक है बैठी आई चलते हमें बोझा उठा दी। ऐसे होता है, ठीक है। तब बहादुर के साथ कोई ना कोई ऐसी बात रोज होने लगी, जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। कौन बताती थी? पत्नी, यानी निर्मला बताती थी कि आज ऐसे हुआ, बहादुर को किशोर मार रहा था, ये कर रहा था। वो ना आगे देखिएगा, सुनिए। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। सुनिएगा, यहाँ पे लेखक की भी थोड़ी सी गलती है। भले कहानी लिख रहे हैं, अच्छी बात है सर, लेखक ऐसा सोच रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है सर, एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी कोई बदमाशी करता होगा, गलती करता होगा, तभी ना किशोर ने उसको गाली देता होगा, मारता होगा। लेकिन लेखक को यहाँ पे क्या करना चाहिए? अपने बच्चे को समझाना चाहिए, ठीक है सर बहादुर गलती कर रहा है, तू मुझे कंप्लेन कर, मैं ना मालिक हूँ। तू बुरी बुरी गालियाँ देगा, इसका मतलब तू अपना व्यवहार बिगाड़ रहा है। तू किसी पे हाथ छोड़ रहा है, इसका मतलब तू अपना आचरण बिगाड़ रहा है। तो लेखक यहाँ पे गलत हैं, याद रखिएगा। सुनिएगा ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। तो एक दिन की बात है, जब वो आ रहे थे दफ्तर से, तो देखे कि एकदम डंडा ले करके किशोर बहादुर को बुरी तरह मार रहा था। क्या कर रहा था? मार रहा था। और बेचारी निर्मला हाँ 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 मना कर रही थी कि मत मार मत मार। आगे देखिए सर क्या होता है। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। ओह, केवल शाम के समय साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। इसके लिए किशोर क्या कर रहा था? उसको डंडे से बुरी तरह से पीट रहा था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी। उसने उसका काम करने से ही इनकार कर दिया। अब देखिए क्या होता है सर। किशोर ने उसको मारा, उसको गालियां दी, तो बहादुर ने क्या कर दिया? उसके काम को करने से ही क्या कर दिया? इनकार कर दिया। बोल दिया कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। आगे देखिएगा। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। किसने पूछा? लेखक ने। लेखक ने किससे पूछा? बहादुर से। तुम उसके साइकिल की सफाई क्यों नहीं करते? एकदम कड़ा से, यानी सख्त आवाज में पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला, भैया ने मेरे बाप को लाकर इसलिए खड़ा किया। सुनिएगा यहाँ पे तात्पर्य क्या है। लोग नहीं कहते हैं तो हमारा माइक काहे कर लिया, तो हमारा बाप के बीच में काहे ले लो, तोरा हमारा झगड़ा बा, हमारा से फरिया। ऐसा होता है ना। तो किशोर ने कुछ कहा था, उसके बाप को बीच में लाकर खड़ा किया था, उसीलिए उसने क्या किया था सर? काम से इनकार कर दिया था, सफाई नहीं करेगा। आगे देखिएगा। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था। अर्थात यहाँ पे सुअर कौन? सुअर कौन? बहादुर के बाप। अब सुअर का बच्चा मतलब उसका सुअर कौन हुआ? बहादुर के बापे ना हुआ। तो ये कहता मेरे बाप को इसने बीच में क्यों लाकर खड़ा किया था, जो उसे बर्दाश्त ना हुआ। किससे बर्दाश्त ना हुआ? बहादुर से बर्दाश्त। अभी कोई कितना बर्दाश्त करेगा भाई? आगे देखिएगा। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर ही पड़ती थी। अब सुअर का बच्चा तो सुअर कौन? उसके बाप पर ही पड़ती थी। आगे देखिएगा। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गिरी स्वामी यानी घर के मालिक होने के कारण मुझ पर भी कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। अब मान लीजिए चूंकि घर का मालिक थे लेखक, तो उन पर भी कुछ दायित्व, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। किनके ऊपर? लेखक के ऊपर, अमरकांत के ऊपर। आगे देखिएगा। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं है।
तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो, घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे, नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम करो। यह बात तो अपने लड़कों को भी समझा सकते थे ना, है कि मेहनत करना अच्छी बात है। तो अपने साइकिल की सफाई खुद कर सकता है, कपड़ा प्रेस खुद कर सकता है। लेकिन किसको समझा रहे हैं? बहादुर को समझा रहे हैं। आगे देखिए, ना जो पढ़ाई कर रहा है ना कुछ कर रहा है, उनका लड़का पढ़ रहा है तो पढ़ने के बावजूद उनका व्यवहार ऐसा है। और एक लड़का जो नहीं पढ़ रहा है उसका व्यवहार कैसा है देखिएगा। तो एक शुरू में आया था, एक नए नायक को हम लोग देखेंगे। कैसे नायक को? नए नायक यानी नए हीरो को देख रहे हैं। किसको? बहादुर को। भी देखते चलिए कहानी में क्या कुछ होता है। वह यानी बहादुर चुपचाप सुनता रहा। जो हिदायतें कौन दे रहे थे? लेखक समझा रहे थे कि देख, अगल बगल के नौकर हैं जो भूखे तरसते हैं, खाने के लिए तरसते हैं। तुम तो हमारे घर के बच्चे की तरह, तुमको हर चीज़ मिलता है, काम पे ध्यान दे, मेहनत कर। आगे देखिएगा। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। वाह, कितना प्यारा बच्चा था। फिर हाथ मुंह धोकर क्या करने लगा? अपना काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया, खुश भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। हाँ, उस रात थोड़ा सा देर तक क्या हुआ सर? गाता रहा। जिस रात उसको तनी बुरी बुरी गालियां पड़ी थी, सुअर का बच्चा कहा गया था, डांट पड़ी थी, उस दिन टोपी लगाया रोज की तरह ही अपनी गाना थोड़ा देर तक गाता रहा। आगे देखिएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटियां खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। ओह, घर की रोटी कौन बनाती थी? निर्मला। वह रोटी कौन खाता था? घर के परिवार के साथ साथ बहादुर भी खाता था। सुनिएगा ध्यान से। तो गांव को अगल बगल के जानते हुए मेहरा सिखा दिल से, सुनो बड़ा नौकर खियाओ तर खियाब नहीं, हम सिखावल से खियाब तो आदत बिगड़ जाला, देख लिया। ठीक बा। अब उसके कान में पड़ गया। और जब महिलाओं के कान में कोई बात पड़ता है ना सर, अब वो लोग को हुदबुदी धो लेते हैं। याद रखिएगा, मैंने महिलाओं को याद रखिएगा, पेट के पानी ना पचेला वो लोग के। आगे देखिएगा, सुनिए। यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। ओह, ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले। रोटियां माँ बनाती थी, निर्मला बनाती थी, सभी लोग खाते थे, बहादुर भी खाता था। एक दिन अचानक से बना करके रोटियां घर के लिए, सभी लोग के लिए रोटियां पका ली। एक जीव 12-13 साल का बच्चा, उसके लिए रोटियां निर्मला नहीं पकाई और उठ गई। आगे देखिएगा क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। अब बेचारा चुपचाप इस तरह खड़ा हो गया, देखा कि रोटी नहीं पकी मेरे लिए। तो उसने पूछा निर्मला ने, क्या हो गया रे? तो बेचारा बहादुर ने कुछ नहीं बोला। आगे देखिए, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। किसने कहा? निर्मला ने कहा। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेककर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है, तीता माने तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इनको पेट में तो लंबी दाढ़ी है, माने पेट में तो लंबी दाढ़ी है, समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। यानी घर के परिवार के सभी लोग के लिए रोटियां पका ली हैं, बहादुर के लिए रोटियां छोड़ दिए, नहीं पकाई हैं, तू बना के खा। सुनिएगा, और अलग अलग बातें भी करे। नौकर तक रोटी बना के खा लो। इनका देखा बड़ा तीत लागता, मैंने अलग अलग बातें बोल रही है। किनको? बहादुर को। आप लोग समझ रहे हैं ना क्या सिचुएशन चल रहा है? पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिया। अब बेचारा बहादुर चुपचाप खड़ा था, केवल सुन रहा था, रोटियां नहीं बना रहा था। तो और खिसिया में आके मिर्गिया के अगल बगल के मेहरारू कर कान और भरिए दिल रही सन। 2-3 झापड़ कस दिलस। केकरा के? बहादुर के। ओह सुअर कहीं के। निर्मला ने भी उसको क्या कहा? सुअर कहा। इसलिए तुझे किशोर मारता है। किसने कहा? निर्मला ने कहा। इसी वजह से तेरी मां भी तुझे मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी मां भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझे रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा था, इतना कह के रोने लगा।
2-3 झापड़ खा लिया, कहा कि मैं नहीं बनाऊंगा रोटी, मेरी माँ भी मुझसे रोटियां बनाओगे, और रोने लगा बेचारा। अब छोटा सा बच्चा सर कितना मासूमियत से रोते हैं सभी को पता है। आगे 12-13 का सही उम्र ही क्या हुआ, आगे देखिएगा। तो क्या मैं तेरी माँ हूं कि तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुंह रंग दूंगी तुम्हारा, तो माई हुई हम, घर के लड़का से हमारा लड़का से बराबरी कोई ले बड़े थे, मार तार मुंह फाड़ दे। ऐसा कुछ कहा किन्होंने? निर्मला ने। किसको? बहादुर को। आगे देखेगा। पर उसने अपने लिए रोटियां नहीं बनाई, पर बहादुर ने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। किसे? लेखक। अब लेखक यहाँ पे आ गए। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। रात भर बहादुर भूखा ही रहा, उसने रोटियां नहीं बनाई। लेखक ने भी समझाया, अरे भाई रोटी तो अपन बना ले, खा ले, लेकिन बहादुर नहीं बनाया। अब जिस चीज़ को आदत उसको लग पड़ी है, माने 2-4 रोटी खाता होगा जो भी है सर, उस दिन उसको अचानक से बनाना पड़ रहा है, बिना किसी गलती के, बिना किसी कार्य को। होता है घर में कुछ गलती कर दिया तो उसको सजा दी जा रही है कि चल आज से तू रोटी बना खाएगा, तो अलग बात है, दिमाग में सेट होता है कि ना भाई मुझे बनाना पड़ेगा, मैंने गलती किया है। ना कोई गलती ना कुछ हुआ, अचानक से रुतबा सब बदल गया, तो बड़ा अफसोस होता है। आगे देखिएगा। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। वाह, सवेरे उठकर सारी बातें वो क्या हुआ सर, भूल गया और हंसने लगा। उसने अंगूठी जलाकर अपने लिए रोटियां बना ली, यानी रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी मोटी और भड्डी रोटियां को देखकर वह खिलखिलाने लगा, हंसने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी उसने बची सब्जी से उसने खाना खा लिया। वाह, कितना स्वच्छंद साफ मन का बच्चा है। रात को उसकी पिटाई होती है रोटियां बनाने के लिए, थोड़ा गुस्सा था, नहीं बनाया, सो गया। सुबह उठता है, सारी बातें भूल जाता है, हंसने लगता है, और स्वयं से रोटियां बनाता है। रात की जो बसिया सब्जी था लेता है और मुस्कुरा मुस्कुरा कर फिर से अपना पेट भर लेता है। आगे देखिएगा। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। अब जब एक खाली हाथ खुल गई बा, तब कोनो बात में तब पिटाई होबे करे। आगे देखिएगा। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। किससे? बहादुर से। अब बहादुर, यानी कि अब बहादुर को बच्चे की तरह नहीं, नौकर की तरह ट्रीट किया जा रहा था। किसकी तरह ट्रीट किया जा रहा था? नौकर की तरह। आगे देखिएगा। अब बहादुर से कोई भी गलतियां होती तो उस पर हाथ चला देती थी। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे, और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते थे। ओह, पहले एक था, कौन था? किशोर। अब निर्मला भी उसको क्या करती थी? पीटने लगी थी, पीट रही थी। पहले एक ही व्यक्ति थे, अब 2 व्यक्ति थे, कभी कभी दोनों मिलकर क्या करते थे? पीटते थे। आगे देखिएगा। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता था, यानी आकाश एकदम साफ हो गया था। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मजे में है और मैं उसकी तनख्वाह से पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा, लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। यानी कि लेखक चिट्ठियाँ लिखते थे बहादुर के माँ को, उसमें कुछ पैसे ही भेजते थे, लेकिन उधर से कुछ जवाब नहीं आता था, इसलिए अब वो पैसा भेजना बंद कर दिए थे और बहादुर से बोल दिए थे कि तुम्हारा जितना भी पैसा हो रहा है महीने का मेरे पास जमा रहेगा, जब तुम घर जाना तो सारा का सारा पैसा लेकर के चले जाना। आगे देखिएगा सर। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। अब बहादुर से थोड़ा गलतियां, थोड़ा बातें भूल जाना ये अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। सही बात है सर, जब इंसान कलह में रहने लगता है, मारने पीटने लगी है ना, तो डर से बातें भूल जाता है कि मैं ये बात कहीं भूल ना जाऊं। इस सिचुएशन में वो बातों को भूल जाता है। अब जब बात भूल गया तो फिर पिटाई होगा। आगे देखिएगा। लिखा गया है, मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। ओह, लेखक का सोच है, सुनिएगा। मैं कभी समझाना चाहता था अपने परिवार को, बहादुर को भी, सबको, कि क्यों मार रहे हो, पीट रहे हो, लेकिन चुप रह जाता था कि चलिए नौकर का तो काम है पिटाना उटाना। आगे देखिएगा। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए थे। अब एक दिन की एक और घटना घटी, एक कहानी होता है सर। एक दिन उनकी पत्नी के रिश्तेदार आए थे। कौन आए थे? यानी निर्मला के रिश्तेदार आए थे। वह बीवी बच्चों के साथ आए थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई थी, यानी जब हित वाला तो भाई मौसा आइल बने, फूफा आइल बने, बुआ आइल बने, बड़ी बच्चे खुश होते हैं ना सर। आगे देखिएगा, सुनिए। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया था। कौन सा मछली लेकर आए थे?
रेहू रेहू हम के रेहू पहन सकी ना, कांटवा ढेर होला में। रेहू मछली लेकर आए थे और देहरादूनी चावल लेकर आए थे कि बनेगा, हित लोग आए हैं। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी, यानी जैसे ही नाश्ता पानी हो गया तो एकदम बात बात में सभी लोग अझुरा गए। पर इसी समय एक घटना घट गई। क्या घटना घटी सर? अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी ने नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। सभी लोग बात में मशगूल हैं, बातचीत कर रहे हैं, नाश्ता पानी के बाद सभी लोग खूब बता रहे हैं। अचानक से उनकी पत्नी लगा कुछ उनका भुला गया। खटिया के नीचे एकदम चारों ओर एकदम खोजने लगी। क्या भुला गया भाई? आगे देखिएगा क्या बात है। मैंने पूछा, लेखक ने पूछा, अरे क्या बात है, क्या क्या हुआ है? आगे देखिएगा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं? सुनिए, लेखक ने पूछा क्या बात है, क्या हो गई? तो रिश्तेदार की पत्नी ने बोली, क्या बताएं, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर आचरा से, सुनिएगा, साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे थे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक याद है ना? ये लेखक ने कहा। अब देखिए 11 रुपये, बहुत कीमती था सर 11 रुपये। सुनिएगा, 11 रुपये आचरा से निकाल कर यहीं पे खटिया के खुटवा जो ना होला उसी पे रखे थे, अब मिल नहीं रहा है। आगे देखिएगा। आपको ठीक से याद है ना? लेखक ने कहा हाँ हाँ। तो अब पत्नी ने कहा, यानी रिश्तेदार की पत्नी ने, हाँ हाँ खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खूंट में बांध कर रखे थे, रिक्शे वाले को देने के लिए खूंट खोला ही था, फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए थे, यानी खटिया पर रख दिए गए थे कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। वाह भाई वाह। हित बाबू तो क्या कह लो, बाबू ला 10 रुपया, बाबू ला 10 रुपया। तो यही में कुछ नोट ना, हम ना ले ना, हम दे हम ना ले। और मैंने चला रोशन बा का जरूरत बा, हैंगा धर के पैसा में कस रोशन कब वो पैसा मिली छोड़ ना जाला। पैसा हैंगा नीचे मेरी गाड़ा चाहे कर ना का होई पैसा, उनका हाथ खींचे से पहले हैंगा जाकर खींच लो। बुझाइल? जमाना ये है, समझ में आया? तब यहाँ पे बात थोड़ा दूसरा है। तो रिश्तेदार की पत्नी एक आरोप लगाती है, अब पता नहीं सच है या झूठ है, कोई नहीं जानता है। सुनिएगा कि मैंने आचरा से 11 रुपया निकाल करके कुछ रिक्शे वाले को दिए थे और ला करके यहाँ पे खटिया पर रखे थे। मैंने सोचा था कि 2-4 रुपए की मिठाई मंगा लूंगी और जितना भी बचेगा तो घर में किशोर है आए लड़का फैका सके, कुछ पैसा हाथ में धारा दे। आगे देखिएगा सर क्या होता है। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। सुनिएगा, यानी कि मिठाई, जिस मिठाई को लाने की बात कर रही है 2-4 रुपए की, रास्ते से नहीं लेकर आई है, घर पे का नाश्ता पानी सब हो गई बा। वो अब सोचता है कि 11 रुपये में से जाकर कौन के लेकर आई थी, मिठाई उठाई लेकर आई थी। बताओ कितने मैंने मूर्खता वाले इंसान है लोग। रास्ता में दुकान ना मिलो, होता दूर बड़ी घर अला के बाद याद पड़ता है कि 2-4 रुपये का मिठाई, या मेहरा सकेगा एक बोली से जानते पढ़ लो, हाँ सोच ले और नहीं, हाँ आगे देखिएगा। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने से अच्छा भी नहीं लगता। वाह, खाली हाथ चल गई बड़ी, तब कहते रही किसी का घर खाली हाथ जाने से अच्छा भी नहीं लगता। बताइए अब तो मैं कहीं की नहीं रही, बताइए मैं तो अब तो कहीं की नहीं रही। मैं 11 रुपया लाई थी, वो भी नहीं मिल रहा है, उसी में मिठाई भी लाना, तो भले खाली हाथ चल गई बड़ी। फरमाइशी ढीला तरीके खाली हाथ गोल के घरे अच्छा ना लगेला। आगे देखिएगा सुनिए। फिर मेरी ओर झुक कर धीमे स्वर में कहा, जरा उससे पूछिए ना। हाय हाय, अब किससे पूछिए? अब धीरे से झुक के जो रिश्तेदार का पत्नी रही, सुनिए ना, जरा उससे पूछिए ना। अब उससे माने कौन? बहादुर। आगे देखिएगा, उससे पूछिए ना, वह इधर आया था, कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। यानी कि उसकी पत्नी ने, यानी रिश्तेदार की पत्नी ने लेखक से कहा कि 11 रुपये के विषय में उससे पूछिए ना, हो लड़कुआ से। वो इधर आया था, तेजी में भाग गया था। तो लेखक ने कहा ना, गलत बात है, वो ऐसा नहीं कर सकता ना। आगे देखिएगा, मैंने लेखक ने सही कहा। यू डू नॉट नो, सुनेगा, यू डू नॉट नो। अरे बाप रे बाप, अंग्रेजी बोलता लो। दीज पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिज आर्ट। रिश्तेदार ने कहा, किनसे कहा? लेखक से कहा, अरे भाई अरे आप नहीं जानते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, इस कला में माहिर होते हैं, इस कला में
माहिर होते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी वर्ड है, सॉरी अंग्रेजी लाइन याद रखा, यू डू नॉट नो, आप नहीं जानते हैं कि दीज पीपल आर, यानी कि ये जो लोग होते हैं एक्सपर्ट इन दिज आर्ट, यानी इन सभी कलाओं में क्या होते हैं, माहिर होते हैं, यानी चोरी करने में एकदम आगे होते हैं। सुनिएगा, मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। अब लेखक के भी मन में कुछ संकोच हुआ, तिरछी नजर से देखा, वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था, बेचारा आटा सान रहा था। सुनिएगा ध्यान से, उसके चेहरे पर संतुष्टि और प्रफुल्लता थी, एकदम हमेशा की तरह खुश था। देखिए सर, जब कोई चोरी कर रहेगा ना, और जब तक वह व्यक्ति रहेगा घर में जिसका सामान चोरी हुआ है, तब तक पूरा धुकुर पुकुर धैले रही, एसीओ में पसीना छोड़े ला लो। बात सही कि नहीं है? ये रियलिटी है, यानी चेहरे से पहचान सकते हैं कि अगला व्यक्ति ने चोरी किया है कि नहीं किया है। अब बेचारा चुपचाप हमेशा की तरह हंसी में आकर के क्या कर रहा था, आटा सान रहा था बहादुर। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है, न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया कि मैं गुस्से में आ गया। अब देखिए, बहादुर ने इतने दिनों में घर में एक भी रुपया का चोरी नहीं किया था, जिस पर कि वो कर सकता था। घर में 1-2 रुपया पड़े मिलते थे ना कहीं पे, वो उसको उठाकर अपने पास रख सकता था, लेकिन नहीं, वो उठाकर किसको दे देता था, निर्मला को दे देता था। अब उस बेचारे छोटे से बच्चे पर 11 रुपए के चोरी के इल्जाम लगे। किस चीज के इल्जाम लगे? 11 रुपए की चोरी के इल्जाम लगे। आगे देखिएगा, अब लेखक भी गुस्सा में आ गए, क्योंकि इनके दिमाग में चल रहा, किसी के मन में कोई थोड़े समझ आए, कोई हो सकता है कि वो चोरी किया है। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा, जी बाबूजी, जी बाबूजी। बहादुर आया, बोला, जी बाबूजी इधर आओ। वह आकर बेचारा खड़ा हो गया। कौन? बहादुर, तुमने यहां से रुपए उठाए थे? लेखक ने कहा, जी नहीं बाबूजी। उसने निर्भय उत्तर दिया, बिना डरे हुए कहा, नहीं बाबूजी, मैंने रुपए नहीं उठाए थे। आगे देखिएगा, ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा, सही से बता दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आगे देखिएगा, नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता, मैं लेता तो बता देता, मैंने नहीं लिए हैं पैसे, तुम यहाँ खड़े नहीं थे। रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, मन ये बात रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, आगे, तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, फिर तेजी से बाहर चले गए। सुनिएगा, आगे देखिएगा क्या होता है। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चे को देने के लिए रुपए रखे थे, फिर दोबारा उस बात पे ये संकेत कर रही है। ये चालाक लोगों का निशानी है। फिर दोबारा वो बात कहने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्योंकि वो दिमाग में डालना चाहती है कि घरे में मिठाई लेकर आना चाहती थी कि आगे चल के कोई शिकायत न करे। आगे देखिएगा, मैं तो बुरी फंसी, अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं है, अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं है, मैं तो बाहर नमक लेने गया था। ओह, अब बेचारा क्या कह रहा है बहादुर, मैं तो बाहर नमक लेने के लिए गया था, सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द यानी हवाले कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। अब बेचारा जब एक बार बोल दिया कि नहीं मालिक मैंने नहीं लिया, वहीं पे बात खत्म हो जाता। यानी आप उससे जबरदस्ती ये सकरवाना चाहते हैं, उगलवाना चाहते हैं कि पैसा तुम ही ने लिया है। बात यही ना हुआ सर? जब एक बार किसी ने बोल दिया कि नहीं भाई मैंने नहीं लिया है, आप उसको बार बार फोर्स कर रहे हैं कि जल्दी बताओ नहीं तो ये वो फलाना ठिकाना, इसका मतलब आप जानते हैं कि उसने चोरी किया है। आप उससे जबरदस्ती सकरवाना चाहते हैं कि हाँ जी उसी ने चोरी किया है। आगे देखिएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है बहादुर ने चोरी किया होगा? बताइए, क्या कोई यहां पे कोई सबूत है कि उसने चोरी नहीं किया? नहीं ना मिल रहा भी कोई सबूत। हो सकता है कहीं चोरी किया हो, लेकिन पाठ के अंत में पता चलेगा कि वाकई में बहादुर कितना ईमानदार, सशक्त और दिल का साफ व्यक्ति था। वैसा व्यक्ति कभी चोरी कर ही नहीं सकता है, आपको लास्ट में पता चलेगा। आगे देखिएगा, मैंने नहीं लिया बाबूजी, वो बेचारा बोला कि मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था, बहादुर का मुंह एकदम सूख गया था कि भाई ये क्या कह रहे हैं मेरे लिए, मैंने नहीं लिया बाबूजी, एकदम डर गया था। कौन? बहादुर। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। ओह, पहले 2 व्यक्ति पीटते थे, अब ये तीसरे व्यक्ति भी आ गए जिन्होंने शायद पहली बार इतनी दिनों में बहादुर के गाल पर, के पर गाल पर, ठीक है, एक तमाचा जड़ दिया था। याद रखिएगा। आगे देखिए, मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। अब कोई व्यक्ति चोरी किया ही नहीं है भाई, तो वो क्या बताएगा? सुनिएगा ध्यान से।
मैंने उन्हें लग रहा था कि मैं उसको पीटूंगा तो शायद बता दे। बताने को तो वो शुरू में ही बता दिया था। थोड़ा आप सोचिए, बताया था कि नहीं बताया था? अब बार बार बोल रहा है कि मैं नमक लाने गया था, मैंने नहीं लिया। आगे देखिएगा। तो एक झापड़ कस दिए, तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। यानी इतने कस के मारे थे कि जब वो लगा तो एकदम गिरते गिरते बचा। कौन? बहादुर। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बहादुर क्या करने लगा? रोने लगा। आगे देखिएगा। मैंने नहीं लिया, फिर वही उत्तर किसने दिया? बहादुर ने। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूं, इसको पुलिस के पास ले जाता हूं। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उसने धीरे से बोले देखो, तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपए दे दूंगा। आगे देखिएगा। ऐसे बच्चों को डराया जाता तो बच्चे डर जाते हैं, डरते हैं ना जी, कि तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अच्छा ठीक है, चल पुलिस के हवाले ना करे, बता दे, तुमको 2 रुपये दे। आगे देखिएगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और उसे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते थे। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं। घाघ का मतलब होता है बड़ी नहीं होता है, सब भीतर गट होते हैं। भीतर गट समझ में ना, भीतर घूट चाहे भीतर गट, काम कर देते हैं, एकदम अस्थिर रहेंगे, किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबको खूब जानता हूँ, भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं। ये रिश्तेदार ने कहा था। किसको? नौकरों को, कि भालू बंदर से ये कम थोड़े होते हैं। चलिए, इतना नुकसान लिखा था हमारे भाग्य में। अब करे चलो, इतना नुकसान लिखा रहा, छोड़ा जाए, पैसा भुला गए। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। बहादुर नहीं करता रहा। निर्मला ने भी उसको पीटा, मालिक अमरकांत ने भी उसको पीटा। सभी लोग उस पर दोष लगा रहे थे, पुलिस को ले जाकर देने लगे, जो कि वो काम नहीं किया था। आगे देखिएगा। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। ओह सुनिएगा, इस घटना के बाद, अब उसके बाद से बहादुर बहुत ज्यादा डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुरदुराया करते थे। यानी वह नौकर जो कभी आया था तो एकदम राजा की तरह घर में रहा, अब वह कुत्ता बन गया था। क्या बन गया था? कुत्ता बन गया था। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था, वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। कौन? बहादुर। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों को पता नहीं था। केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी, अर्थात उनकी एक लड़की भी है, किनकी? अमरकांत की, अपने माँ के पास खड़ी भी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी, यानी कि चूल्हा अभी नहीं जला था। आंगन गंदा पड़ा था, आंगन साफ सफाई नहीं हुआ था। बर्तन भी बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा हो। सुनिएगा ध्यान से। एक दिन ये दफ्तर से तनी लेट से आते हैं तो देखते हैं कि भाई क्या हुआ है। निर्मला एक कोने में बैठी हुई है, वहीं पे उनकी लड़की खड़ी हुई है। घर आंगन सफाई वफाई नहीं हुआ है। सुनिएगा, पूरा एकदम सब चीज ऐसे ही पड़ा हुआ है, बर्तन नहीं मंजा हुआ है, चूल्हा भी अभी तक नहीं जला है। क्या बात है? मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। अब देखिए सर क्या होता है। लेखक ने पूछा क्या बात है भाई, क्यों ऐसा हुआ है? तो उत्तर मिला कि बहादुर भाग गया। क्यों? लेखक ने पूछा भाग गया क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं। इसका मतलब इसके पहले रोज कुछ ना कुछ होता था, मार खाता था। कौन? बहादुर। आज तो कुछ हुआ भी नहीं। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, खुश था, हमेशा माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिलवट समझ में आता ना, सिलवट लोढ़ा। सुनिएगा, सिलवट लेकर बरामदे में रखने जा रहा था और सिल हाथ से छूट कर गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। ओह, अब देखिए कितना तुच्छ इंसान है लोग। अब क्या करिए सर, छोटी सी बात के लिए उसकी पिटाई हो जा रही है। साइकिल साफ नहीं कर रहा है तो दोनों माँ बेटे मिलकर उसको मार रहे हैं। बात समझिएगा। जो चोरी नहीं किया उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो बड़ा सिलवट का लोढ़ा जो टूट गया है, क्या उसके लिए उसकी पिटाई नहीं होगी? कंफर्म होगी, और जोरदार पिटाई होगी। सुनिएगा ध्यान से। तो अब क्या बोल रही हैं, इसके लिए मैं उसको थोड़े मारती,
मेरे जीवन में तो नौकर का सुख ही नहीं लिखा है। अब नौटंकी गावत तरीके निर्मला देवी। आगे देखिए, कुछ ले गया, लेखक ने पूछा, अरे भाई कुछ ले गया, चलिए भाग गया, ठीक है, कुछ ले गया, यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना ओढ़ा कर भेजती, हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 रुपए और अधिक दे देती, पर वह कुछ ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपए, लेखक ने पूछा ठीक है, और वो 11 रुपए, जो 11 रुपए चोरी किया था उस दिन, आगे देखिए, वो 11 रुपए, अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चे को कुछ देना नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे थे, यानी कि नाटक रच रहे थे। यह बात आपको उस समय समझ में नहीं है जब उसको 2-4 थप्पड़ जड़े थे। यह बात आपको तब समझ में नहीं आई जब आप उसको बेवजह उस पर इल्जाम लगा रहे थे। अब समझ में आई कि रिश्तेदार लोग नौटंकी कर रहे थे। आगे देखिएगा, उन लोगों को क्या मैं नहीं जानती, क्या मैं उन लोगों को नहीं जानती? जब जानती हो तो अपने एक छोटे से बच्चे, एक नौकर पर इतना बुरा इल्जाम लगाया, उन लोगों की वजह से इसकी पिटाई कर दी, कितना तुच्छ बात है। आगे देखिएगा, कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं तो कभी वे गलती से घर पर ही छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ होड़ रहा है, अभी लोग एकदम परेशान हैं। आगे देखिएगा, किशोर को भी बड़ा अफसोस है, उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता। साला कुत्ता, सुनिएगा, कभी जाने न देता, उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता उसको। कब? चले जाने के बाद। इंसान की कीमत तब समझ में आती है जब वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। आगे देखिएगा, नहीं मारता सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतुष्ट हो जाता। अपना तनख्वाह जो काम किया था, महीने की तनख्वाह भी लेकर नहीं गया था। अपना कपड़ा, अपना जो भी टोपी सोपी बिस्तर, सब चीज छोड़ करके केवल अपना शरीर लेकर के चला गया था। क्या वैसा बच्चा 11 रुपये की चोरी करेगा सर? कभी नहीं करेगा। वैसा बच्चा एक और काम कर सकता था, मालिक से 1 महीने का एक्स्ट्रा पगार भी ले सकता था, एक तरह से कर्जा के तौर पे ले सकता था ना, और ले करके वो भाग सकता था। भाग सकता था कि नहीं भाग सकता था? लेकिन क्या उसने किया? अपना पगार, अपना सैलरी भी छोड़ दिया। आगे देखिएगा, निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। अब रोले कौन फायदा? आंखों पर आंचल रख के रोने लगी। किसके लिए? बहादुर के लिए। मुझे बड़ा क्रोध आया। अब लेखक मन में कह रहा है, बड़ी गुस्सा आया, मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। यानी अचानक से उनको भी थोड़ा सा, अब नहीं होता है सर, कलेजा बैठना मतलब होता है बुरा लगना कि छोड़कर चला गया, अब क्या होगा। बड़ा चिल्लाना चाहते थे, किन पर? अपने परिवार वाले लोगों पर, लेकिन अब वो चुप रहे। आगे देखिएगा, मैं वहीं चरपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। लघुता मतलब ये अपने आप को एकदम छोटा समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? एकदम छोटा समझ रहे थे। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। निर्मला पिटाई की थी, किशोर मारता था, ठीक है सर, लेकिन लेखक ने पहली बार उनको क्या किया था? मारा था, जो कि कभी नहीं मारे थे। आगे देखिएगा, मैंने आंगन में नजर दौड़ाई, एक और स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा था, अलगनी पर उसके कुछ कपड़े रखे थे, रेंगनी हमने कहे सन, रेंगनी समझ में आता है, पर कपड़ा टंगाला, सुनिएगा, रखे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। सुनिएगा, मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें, और यहीं पे कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे एक टॉपिक मिला है, याद रखिएगा। जो जूता बेचारा पहन कर आया था ना, भूरा कलर का, वो किसका था? साले साहब के लड़के का था। ठीक है, जो भी है उसको उन्होंने दे दिया होगा। अब बताइए, क्या बहादुर वाकई में वैसा किया था? नहीं किया था सर। इसमें गलती किन की है? आज एक क्वेश्चन पूछे, गलती किसकी है? किसके वजह से बहादुर छोड़कर भागा है? लेखक के वजह से। मालिक, गार्जियन के बात को सभी लोग मानते हैं, याद रखिएगा। सही और गलत का निर्णय लेने का फैसला किसका होता है? गार्जियन को होता है। जब किशोर उनको मारा था, शुरुआत में मारता था, पीटता था,
उसी समय अगर वो बहादुर को न डांटकर किशोर को डांटे होते तो शायद सिचुएशन हैंडल हो सकता था। बात समझिएगा। अपनी मालकिन को बोल दिए होते कि भाई 4 रोटी ना पकाना है, सेक दे, तो वहीं पर मामला खत्म हो सकता था। बहादुर जब एक बार बोला कि मैंने चोरी नहीं किया है, जब पर कि उसको भरोसा था जो बच्चा 2-2 रुपये उठाकर निर्मला को देता था वो 11 रुपये की चोरी भला क्या करेगा। तो इसलिए याद रखिएगा सर, उसने वैसा नहीं किया था। तो कहानी यहीं पे खत्म होती है सर। अच्छा लगा कहानी? बहादुर का कहानी है ये। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका जिस तरह से प्रत्येक चैप्टर का लेखक परिचय, सारांश, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव है ना, इसका भी रेडी है। सभी लोग क्लियर कर लेंगे चैप्टर की तरह, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, घुमाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।